तो तुम्हें पूरा यकीन है और तुम मुझे कायल करने की कोशिश कर रही हो? हरगिज नहीं बाबा, मैं आपको कायल करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। जिस सूरत हाल से आप गुजर रहे हैं मैं भी उसी सूरत हाल का शिकार हूँ। मगर आप खुद ही देखें ना कि हमारे साथ हाल ही में क्या कुछ हो गया है। और नाज के बारे में भी जरा सोचे बाबा कि वो किस मुश्किल हालात से गुजरी है। नाज ने भी बहुत बुरा वक्त देखा है, आप जानते तो हैं। इंसी और माहिर का एक होना ये आसान नहीं था उसके लिए। अगर इस मामले में मदाखलत करती हूँ तो आप तो अपनी पोती को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जल्दबाजी में क्या कुछ कर सकती है। वैसे आपको एक बात बताऊं, अभी आपको उसको किचन में देखना चाहिए था। हर चीज अपने हाथों से तैयार कर रही है वो। आपसे मेरी गुजारिश है कि आज की रात को खराब मत करें। और वैसे भी ये दावत ज़िया साहब के लिए रखी गई है। मैं वादा करती हूँ कि मैं नाज से इस बारे में ज़रूर बात करूंगी जब वो पुरसुकून हो जाएगी। आज सब हमारे घर आएंगे, लेकिन अगर आप ही टेबल पे नहीं आएंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। शुक्रिया आपका। बाबा, एक और बात भी है। क्या मैं अतीका साहिबा को बुला सकती हूँ? यही कहेंगे ना कि ये बात कहाँ से आ गई। सही है, ज़िया साहब से बात की थी मैंने। आपने बिल्कुल सही कहा था। अम्मी अतीका साहिबा के बारे में शुरू से ही जानती थी। सब जानते हुए उन्होंने शादी की। वैसे काफी हैरत की बात है। आप पर यकीन न करने के लिए माफी चाहती हूँ मैं। यकीनन तुम अपनी माँ का दिफा कर रही थी, नॉर्मल बात है। बिल्कुल, लेकिन मुझे आपकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए था। खैर, असल मसले पे आती हूँ मैं। अगर आप आज भी उन्हें देखकर कुछ महसूस करते हैं या अब भी आपको उनसे मोहब्बत है तो आप वही कीजिए जो आप उस वक्त नहीं कर सके थे। किस्मत ने एक मौका दिया है तो उसको ज़ाया क्यों करें। मुझे अब इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा, ये यकीन से कह सकती हूँ मैं। यानी अगर कहूं कि अतीका को अब भी चाहता हूं तो झूठ नहीं बोलूंगा। जब भी मैं उसकी तरफ देखता हूं तो मैं दोबारा से जवान हो जाता हूं। मगर मैं नाराज हूं, बहुत नाराज हूं उससे। बाबा, क्या बच्चों वाली हरकतें लेकर बैठ गए हैं? नाराज हूँ मैं, अब बस कर देना। मैं वाकई दिल से कह रही हूँ कि आपको अतीका साहिबा को मौका देना चाहिए। यकीन करें, अब मैं मदाखलत नहीं करूंगी और ना ही अतीका के साथ कोई मसला पेश आएगा मुझे। तो प्लीज अपने दिल की सुने। ये बात तुम कह रही हो? हाँ बिल्कुल मैं कह रही हूँ। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगता है मैं बदल रही हूँ, यानी ज़िया साहब के वाक़ये ने हम सबको बदल दिया है। वैसे अगर सच कहूँ, मैं वाकई बहुत मुतासिर हुई हूँ ज़िया साहब की बातों से। हमें सारी रंजिशें भुला देनी चाहिए। जिंदगी मेहमान है बाबा, तो मत करें ऐसा प्लीज। आप वो करें जो बरसों पहले नहीं कर सके थे। जिंदगी को खुल के जी लें अपनी मोहब्बत के साथ।